हाय स्टूडेंट्स। आज का क्लास है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो कि पिछले वीडियो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डेफिनेशन हम लिखवा चुके थे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी सिखा चुके थे कि सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और उसमें आपको ये भी बताया गया था कि सब्जेक्ट के पार्ट्स हो सकते हैं। तो उसमें स्ट्रक्चर के द्वारा आपको हम बताए थे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। अभी यहां पर आपको बताया जाएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन दोनों के अंतर्गत भी पार्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट्स के जो पार्ट्स होते हैं, एक हम आपको बताए थे कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, यानी वन वर्ड का भी हो सकता है, और मोर देन वन वर्ड्स का भी हो सकता है। जिसमें सब्जेक्ट में एक वर्ड भी हो सकते हैं, दो वर्ड भी हो सकते हैं, तीन वर्ड भी हो सकते हैं, चार वर्ड भी हो सकते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट बड़ा हो जाता है। जनरली हम लोग जानते हैं आई, यू, वी, ही, सी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, इन सभी का यूज करते हैं और इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। या कोई नाम, पर्सन का नाम, राम, रहीम, सीता, गीता, इस तरह से। तो ये सब्जेक्ट होता है। यहां आपको बताया जाएगा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। चलिए पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले, और पिछले क्लास में ये भी बताए थे क्वालिफायर के बारे में। क्वालिफायर क्या होता है? जो वैसा वर्ड जो विशेषता बतलाता है। विशेषता बतलाने वाले शब्द क्वालिफायर होते हैं, एडजेक्टिव की तरह ये काम करता है। तो यहां आप देखते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में ए नंबर में पहला क्वालिफायर प्लस मेन वर्ड। मेन वर्ड जो होता है, यहां ध्यान देंगे, ये जो मेन वर्ड है, ये मेन वर्ड ही मेन सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट होता है, तो मेन वर्ड ही मेन सब्जेक्ट होता है। जो वहां पर सब्जेक्ट का उद्देश्य होता है, जो सब्जेक्ट का काम होता है, वो मेन वर्ड का होता है। उस मेन वर्ड का विशेषता बताने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, और क्वालिफायर, डिटरमाइनर, इन सभी का और उसमें ऐड किया जाता है। तो यहां उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखेंगे क्वालिफायर, मेन वर्ड। यहां जो सब्जेक्ट है, ये क्वालिफायर और मेन वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, और फिर प्रेडिकेट। तो ये दोनों आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया और प्लस प्रेडिकेट। ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट बना। कैसे देखते हैं सब्जेक्ट में? अ गर्ल, यहां पर अ गर्ल है, तो अ क्या है? क्वालिफायर है। क्वालिफायर है क्या? गर्ल का विशेषता बता रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है। कितनी गर्ल? एक गर्ल। अ गर्ल प्लेज, तो प्लेज आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट। और अ गर्ल क्या हो गया? सब्जेक्ट। सेकंड नंबर में एन आस, एन हो गया, क्वालिफायर का काम कर रहा है, एंड यहां मेन वर्ड इसका है आस। ये दोनों सब्जेक्ट हो गया। चलिए ये सब्जेक्ट हो गया, इसको हम ऐसे करेंगे, सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। एन आस गोज, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, यानी एक गधा जाता है। थर्ड नंबर में है डैट, क्वालिफायर का काम कर रहा है, मेन वर्ड मैन, तो डैट मैन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो डैट मैन इज मैड, वह आदमी पागल है, तो इज मैड क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो यहां आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के दो भाग हैं, एक क्वालिफायर है और दूसरा मेन वर्ड है। फिर यहां आएंगे बी नंबर ऑप्शन में। बी में आपको बताया गया, अब यहां डिटरमिनर के बाद क्वालिफायर के बाद मेन वर्ड। बी नंबर में आपको बताया गया है कि इसमें एक और डिटरमिनर है, क्वालिफायर है और मेन वर्ड है, और ये तीनों यहां पर सब्जेक्ट है। और फिर प्रेडिकेट प्लस प्रेडिकेट। देखते हैं एग्जांपल में। डिटरमिनर के बारे में आपको आगे बताया, डिटरमिनर एक चैप्टर है। डिटरमिनर में आपको बताया जाएगा कि डिटरमिनर है क्या, और इनमें कौन-कौन से डिटरमाइनर के कौन-कौन से प्रकार है, काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर भी बताएंगे। ऐसे यहां पर आप देख सकते हैं क्वालिफायर का तो अर्थ आपको बताया था, विशेषता प्रकट करने वाला शब्द, जो कि एक विशेषता प्रकट करता है। डिटरमिनर का मतलब होता है निश्चित करने वाला शब्द। थोड़ा सा बताइए, डिटरमिनर निश्चित करने वाला शब्द। कह सकते हैं कि वैसा वर्ड, वैसा शब्द जो किसी नाउन के आने का
किसी नॉन के यानी संज्ञा के आने का निश्चित करता है, बताता है कि ये जो अब नॉन आने वाला, वैसा वर्ड जो नॉन के आने का संदेश देता है, वैसा वर्ड जो नॉन का आने का संदेश देता है कि इसके बाद नॉन आएगा, वो डिटरमाइनर कहलाता है। इसकी चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे कैसे होता है। फिर देखेंगे तो डिटरमाइनर। अब यहां पर देखिएगा क्वालिफायर की विशेषता बतलाता है। यहां पर आप देखे थे क्वालिफायर ए और एन भी क्वालिफायर हो जा रहा था, तो ए और एन क्वालिफायर इसलिए कह रहे थे कि यहां पर सिर्फ एक ही क्वालिफाई करने का वर्ड था। जब किसी नॉन के पहले कोई वर्ड है और उस नॉन को क्वालिफाई कर रहा है, इस नॉन की विशेषता बतला रहा है, तो वो क्वालिफायर कहलाता है। ऐसे जनरली क्वालिफायर में आर्टिकल्स आते हैं। मेन रूप से डिटरमिनर में आर्टिकल्स आता है। डिटरमिनर यहां पर ए और एन का प्रयोग डिटरमिनर की तरह हुआ है, उसके बाद क्वालिफायर और उसके बाद मेन वर्ड। एन पहला एग्जांपल है एन ओल्ड, विशेषता बतलाने वाला एन ओल्ड मैन, एन डिटरमिनर, ओल्ड क्वालिफायर वर्ड और मेन वर्ड आपका मैन, यानी एक वृद्ध व्यक्ति आपका पूरा ये सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है जिसमें एक डिटरमिनर है, एक क्वालिफायर और एक मेन वर्ड है। क्या है? स्लेप्ट, एक वृद्ध व्यक्ति सोया हुआ था, एक वृद्ध व्यक्ति सोया हुआ था। सेकंड एग्जांपल में देखेंगे ए फैट बॉय, ए डिटरमिनर का काम कर रहा है, क्वालिफायर फैट, मेन वर्ड बॉय। तो यहां हो गया ए फैट बॉय, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, ए फैट बॉय ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। केम, एक मोटा लड़का आया, एक मोटा लड़का आया, यहां पर स्लेप्ट प्रेडिकेट हो गया, सॉरी केम यहां केम प्रेडिकेट हो गया और ए फैट बॉय सब्जेक्ट हो गया, जो कि 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहले आप देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना, फिर आप देख रहे हैं 3 वर्ड से मिलकर सब्जेक्ट बनाया। थर्ड में देखिए, थर्ड नंबर में योर। अब यहां बताते हैं डिटरमिनर में आपको बताया थे कि आर्टिकल्स भी आता है और पोसेसिव्स भी आते हैं। पोसेसिव्स में पोसेसिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन। योर यंगर ब्रदर, यहां देखिए योर डिटरमिनर का काम कर रहा है, क्वालिफायर का काम यंगर कर रहा है, मेन वर्ड ब्रदर है। तो तुम्हारा छोटा भाई, इसका अर्थ हो गया ये योर यंगर ब्रदर पूरा होगा कि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो योर यंगर ब्रदर है। योर यंगर ब्रदर तुम्हारा छोटा भाई, पास्ट प्रेडिकेट है, पास्ट प्रेडिकेट है, यानी आप कह सकते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई पास हो गया। फिर देखिएगा सी नंबर ऑप्शन में आपको बताया जा रहा है डिटरमिनर होगा, उसके बाद क्वालिफायर होगा, क्वालिफायर का मेन वर्ड, और इसमें एक नया चीज आ रहा है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज वैसा फ्रेज जो प्रीपोजिशन के साथ एडजेक्टिव होता है, प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। एग्जांपल में आप यहां देख सकते हैं डिटरमिनर में एंड डिटरमिनर, ओल्ड क्वालिफायर, मेन वर्ड बेगर और एडजेक्टिव फ्रेज है बी द स्टिक और इसमें प्रेडिकेट है इज कमिंग। ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें 4 वर्ड्स का सब्जेक्ट है और चारों वर्ड्स को आपको बताया जा रहा है। एंड डिटरमिनर हो गया, ओल्ड क्वालिफायर हो गया, मेन वर्ड बेगर हो गया और एडजेक्टिव फ्रेज बी द स्टिक, ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका अर्थ हो गया एक वृद्ध व्यक्ति, स्टिक मींस छड़ी के साथ, एक वृद्ध व्यक्ति छड़ी के साथ इज कमिंग प्रेडिकेट हो गया, आ रहा है, इज कमिंग प्रेडिकेट। इसका और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। सेकंड में माई यहां देख सकते हैं डिटरमिनर का काम कर रहा है। एल्डर आपका क्वालिफायर वर्ड है, ब्रदर मेन वर्ड है, इन आगरा प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इन आगरा ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज क्योंकि यहां ये क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। इन आगरा माय एल्डर ब्रदर इन आगरा इज ए डॉक्टर हो गया प्रेडिकेट और माय एल्डर ब्रदर इन आगरा ये पूरा हो गया सब्जेक्ट। 1 2 3 4 वर्ड्स का सब्जेक्ट। फिर देखेंगे 3 में, थर्ड एग्जांपल में देखेंगे डैड डिटरमिनर का काम कर रहा है, टॉल क्वालिफायर का काम कर रहा है, बॉय
मेन वर्ड हो गया। इन द फील्ड आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। प्लेड वेल, प्लेड वेल आपका यहाँ प्रेडिकेट हो गया। और दैट टॉल बॉय इन द फील्ड ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट पर आप लोग देख चुके हैं। आप लोग देखें कि यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले समझाया कि दो वर्ड्स का हम यहां लिख सकते हैं, टू वर्ड्स का सब्जेक्ट देखे, थ्री वर्ड्स का सब्जेक्ट देखे और फोर वर्ड्स का भी सब्जेक्ट देखे। इतने वर्ड्स का आपको सब्जेक्ट की चर्चा किया गया। अब आप ध्यान देंगे कि अब इसका जो अरेंजमेंट है, सब्जेक्ट का जो पार्ट्स है, सब्जेक्ट के पार्ट्स का जो अरेंजमेंट है, आप देखते होंगे क्वालिफायर के बाद मेन वर्ड, जब डिटरमिनर आ गया तो डिटरमिनर के बाद क्वालिफायर, क्वालिफायर के बाद मेन वर्ड, फिर देखिए डिटरमिनर के बाद क्वालिफायर, क्वालिफायर के बाद मेन वर्ड और उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज। ये एक अरेंजमेंट है, ये एक सीक्वेंस है। इस अरेंजमेंट और सीक्वेंस को हम बिगाड़ नहीं सकते, ये ऐसा रूल है अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल। इसमें आपको देख सकते हैं कि जैसा दिया गया है, जैसा दिया गया है उसी अरेंजमेंट में आपको सब्जेक्ट को लिखना पड़ता है। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे, यहां आप देख सकते हैं कैसे कैसे हम इसको अरेंज किए हुए हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। क्या है बोला जा रहा है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स का बनाओ, क्या दे रहे हैं नोट में कि जब वाक्य यानी सेंटेंस, जब वाक्य का सब्जेक्ट 3 और 4 वर्ड्स का बना हो, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, बनाओ जब 3 और 4 वर्ड्स का बना हो तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि पहला स्थान जो होगा, पहला शब्द जो आएगा वो पहला शब्द डिटरमिनर आएगा, डिटरमिनर। फिर दूसरा में देखिए, दूसरा शब्द क्वालिफायर, दूसरा शब्द यहां लिख सकते हैं, दूसरा शब्द जो आएगा वो प्लस क्वालिफायर आएगा। फिर तीसरा शब्द जो आएगा वो आएगा, तीसरा शब्द मेन वर्ड आएगा, जो कि सब्जेक्ट का मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड आएगा। फिर ये देखिए अरेंजमेंट आपको बताया जा रहा है, इसको हम घेर सकते हैं इस तरह से। 3 वर्ड्स आया है तो पहला शब्द डिटरमाइनर, दूसरा शब्द क्वालिफायर और तीसरा शब्द मेन वर्ड। यदि 4 वर्ड्स का हो तो आप यहां पर लास्ट में तो एडजेक्टिव फ्रेज लास्ट में ऐड कर सकते हैं, ये 4th पोजीशन में हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं चौथा शब्द सब्जेक्ट का ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो इस तरह से इस सब्जेक्ट के पार्ट्स थे जिनका अरेंजमेंट है। आपने पहला जो ऑप्शन ए में आपको बताया गया था, यदि डिटरमाइनर नहीं है, विशेषता बतलाने वाला शब्द, यदि वाक्य के सब्जेक्ट में विशेषता बतलाने वाला शब्द सिर्फ विशेषता यानी क्वालिफायर एक ही हो, तो क्वालिफायर एक ही हो तो यहाँ पर डिटरमाइनर का वो काम नहीं करता है, वो क्वालिफायर पहला शब्द बन जाता है, क्वालिफायर पहला शब्द बन जाता है। तो अब ध्यान देंगे, यदि 2 विशेषता बतलाने वाले शब्द हो तो पहला डिटरमाइनर हो जाता है, पहला शब्द डिटरमाइनर हो जाता है और दूसरा क्वालिफायर हो जाता है। ध्यान देंगे कि यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट में एक ही क्वालिफाइंग वर्ड हो तो पहला क्वालिफायर हो जाता है। यदि उसमें 2 क्वालिफायर है, एंड भी क्वालिफाइंग कर रहा है और ओल्ड भी क्वालिफाई कर रहा है, तो ये दोनों क्वालिफाइंग हो गया था, पहला डिटरमाइनर हो जाता है और सेकंड में क्वालिफायर होता है। आप देख सकते हैं कि हमेशा देखना क्या है कि हमेशा क्वालिफायर का जो स्थान है, क्वालिफायर का स्थान मेन वर्ड और डिटरमाइनर के बीच में है, मेन वर्ड और डिटरमाइनर के बीच में है। यदि चौथा वर्ड भी आ रहा है प्रीपोजिशन के साथ तो वो एडजेक्टिव फ्रेज, तो एडजेक्टिव फ्रेज का स्थान मेन वर्ड के बाद यानी मेन